हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी 24 कोचिंग में। मैं हूं मयंक दीक्षित और काफ़ी समय से आप लोग मांग कर रहे थे कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट निकली हैं उनके लिए कौन सी बुक्स बेटर रहेंगी, कौन सी बुक्स पढ़ें कि आपके इसमें क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए उस बुक से। और इकोनॉमिक सेक्शन में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इकोनॉमिक सेक्शन में कौन सी बुक्स बेटर रहेगी। सबसे ज़्यादा यदि सेक्शन की बात करें तो इकोनॉमिक सेक्शन ही है। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं कौन सी बुक सबसे अच्छी है आपके लिए और किस बुक से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। साथ ही साथ थोड़ी बहुत दिक्कत जीएस सेक्शन में भी होती है, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले यदि आपने इसका सिलेबस नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मैंने जो वीडियो डाली है वो देख सकते हैं और सारा सिलेबस आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो इकोनॉमिक सेक्शन में बुक्स की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं 3 ईयर मॉडल पेपर ऑफ बीकॉम। जितने भी आपके 3 साल के बीकॉम के मॉडल पेपर हैं उनको आप या तो दुकान से परचेज कर लीजिए या आप अपने किसी फ्रेंड से या आपके घर पे भी उपलब्ध हो तो उनको अच्छे से पढ़ लें। अब इनमें इतने सारे मॉडल्स हैं, आपको कौन कौन से मॉडल्स पढ़ने हैं तो आपको जो इम्पोर्टेंट्स मॉडल हैं वही पढ़ने हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपको कम्युनिकेशन वाला मॉडल नहीं पढ़ना है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे। आपको वित्तीय लेखांकन, सेकेंड ईयर में लागत लेखांकन, फाइनल ईयर के चारों जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनके मॉडल के अलावा और कोई मॉडल नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको केवल वही मॉडल पढ़ने हैं जो आपको इम्पोर्टेंट थे आपके तीनों ईयर में, वही मॉडल आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और सेकंड बात, आप लूसेंट की इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट की अर्थशास्त्र। उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, हाँ, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं और उससे आपको 2-4 क्वेश्चंस की हेल्प तो ज़रूर मिल ही जाएगी। क्योंकि जो करंट के क्वेश्चंस हैं कुछ वो लूसेंट में आपको उस हिसाब से मिल जाएंगे, जैसे मानव विकास सूचकांक या खुशहाली रिपोर्ट, उन सब की आप डिटेल्स देख सकते हैं और फिर नेट पर सर्च करके आप उसके रिसेंटली डेटा को आप याद कर सकते हैं। तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इकोनॉमिक में। तो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी मॉडल पेपर से, इससे अच्छी आपके लिए बुक और कोई नहीं है, तो इससे ज़रूर पढ़ें। यदि आप ये पढ़ के नहीं जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। अब देख लेते हैं थोड़ा जीएस सेक्शन। तो यहाँ पर आपका मेन बीकॉम है मेन, और उसी से आपके ज़्यादातर कॉमर्स से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ऐसे में जीएस आपकी कठिन नहीं पूछी जाएगी और आपकी लूसेंट लेवल की जीएस पूछी जाएगी। और जितनी भी आपने जीएस अभी नोट्स बनाए हैं जीएस के और जितनी आपको याद है उसको ही आप रिवाइज करें। जीएस में ज़्यादा टाइम मत दें क्योंकि यहाँ पर आपकी जीएस ज़्यादा नहीं आने वाली है और ना ही आपकी जीएस टफ लेवल की आने वाली है, क्योंकि मेन आपका फोकस है यहाँ पर कॉमर्स पर। तो आपने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करें और लूसेंट यदि आपको जीएस सभी लोगों को आती होगी तो उसको रिवाइज करें। उसके अलावा आपको अन्य कोई जीएस की बुक या जीएस की वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। यदि अन्य कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं।